सबसे बड़ी बात राम लक्ष्मण का जैन दर्शन के वनवास में तो ऐसा लगता है कि वे वनवास नहीं गए थे, रास्ते में शादियां ही शादियां करने गए थे। इतनी शादियां होती हैं कि बहुत रास्ते में पग पग जहाँ जहाँ जैसे राजा बैठे ही हो, तैयार किए बैठा हो। तो मुझे लगता है इनका वनवास नहीं हुआ था, उन कन्याओं के पुण्य से कहीं ने इनको दिया था कि जाओ, बहुत सारी बच्चियाँ बैठी हैं। रात्रि भोजन के संबंध में हमेशा सौगंध निकृष्ट खाई जाती। रात्रि भोजन इतना पाप माना जाता था उस समय कि कोई जीव तुम्हारे द्वारा धोखे से मर जाता है तो वो भी उतना पाप नहीं है जितना पाप रात्रि भोजन का माना जाता था। क्योंकि रात्रि भोजन असंख्यात जीवों की मौत। रात्रि भोजन करने वाले की बुद्धि कभी धार्मिक नहीं होगी, क्योंकि रात्रि में निशाचरी शक्ति जागती है। आपने देखा होगा रात्रि में जितने जीव विचरण करते हुए सब हिंसक होते हैं। तो रात्रि भोजन करने वाले के परिणाम कभी सात्विक नहीं होंगे, उसके परिणाम हमेशा अंधकारमय होंगे। स्वयं गलत मार्ग पर जाएगा, दूसरों को भी गलत मार्ग पर ले जाएगा। तो रात्रि भोजन की सौगंध करके गुणमाला के लिए लक्ष्मण ने आश्वासन दिया। यानी वो जानती थी कि अब इस सौगंध के बाद आकाश नीचे आ सकता है, लेकिन यह सौगंध कोई तोड़ एक दिन के रात्रि भोजन के पाप का दोष लगे, यानी एक दिन का पाप कितना बड़ा होगा उसी सौगंध से आते हैं। बराबर ये प्रसंग आया है, सबको सोचना चाहिए। आजकल को रात्रि भोजन छोड़ना बहुत कठिन हो रहा है। बहुत लोग गिड़गड़ाते हैं, महाराज बचाओ। हम रात्रि भोजन के लिखते तो ऐसे लगता है तुम्हारे प्राण ले रहे हो। हाँ, अरे दिन में खा लो भाई, 3 बार खा लो, 4 बार खा लो, रात्रि में नहीं खाना चाहिए, बहुत बड़ा दोष है।